नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बहुत ही विशेष घटनाक्रम जो कि ग्रहों का होने वाला है उसकी चर्चा करेंगे, जो आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव देश और दुनिया में लेके आएगा और आपके जीवन में भी परिवर्तन लेके आने वाला है। तो हम देश और दुनिया की बात करेंगे और आपके बारे में भी बात करेंगे। तो इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशन आता रहे। आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, शनि और गुरु का जो अस्त होने की घटना होने वाली है उसके बारे में ये वीडियो है। सूर्य जैसा कि हम जानते हैं हर दिन 1 डिग्री की चाल से चलते हैं लगभग, और सूर्य अभी धनु राशि में है और शनि और गुरु मकर राशि में है और सूर्य तेजी से मकर राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं लगभग 16 डिग्री जब शनि से सूर्य दूर होते हैं तो शनि कंबस्ट हो जाते हैं। तो ये 16 डिग्री की दूरी लगभग 7 जनवरी से को अटेन हो जाएगी, यानी कि 7 जनवरी से शनि देव जो है वो अस्त हो जाएंगे और लगभग 9 फरवरी तक अस्त रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 17 जनवरी को गुरु अस्त हो जाएंगे और लगभग 11-12 फरवरी तक वो अस्त रहेंगे। तो शनि का अस्त होना और गुरु का अस्त होना बड़ी घटनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि शनि जनता के कारक हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सूर्य जो है वो राज्य सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, राजा को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जब किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग सरकार के सामने बनी हुई है, तो ये जो शनि का कंबस्ट होना, अस्त होना है, ये निश्चित रूप से इसका प्रभाव किसानों के आंदोलन पर पड़ेगा दोस्तों। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि 7 जनवरी के बाद किसानों का आंदोलन सरकार के प्रयासों से या सरकार के दबाव से कुल मिलाकर कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर पड़ेगा और 26 जनवरी के पूर्व इसका समापन भी निश्चित है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से सूर्य प्रभावित करेंगे शनि को, और सूर्य के प्रभाव में आकर शनि से संबंधित ये जो आंदोलन है ये कैसे धाराशायी होता सा दिखाई देगा, ये आप आने वाले समय में देखेंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी घटना है वो शनि के कंबस्ट होने की वजह से बंगाल में घट सकती है दोस्तों, जहां पर ममता बनर्जी जी का शासन है और जो कि मेष लग्न और वृषभ राशि की जातिका है, और मेष लग्न और वृषभ राशि दोनों को शनि देव सपोर्ट कर रहे हैं अभी। अब शनि देव का सपोर्ट सूर्य के कंबस्ट होने के कारण भंग होगा और निश्चित रूप से सूर्य यानी कि जो राज्य पक्ष है, सरकार है, उसकी वजह से वहाँ पर हो सकता है वहाँ सरकार गिर जाए, या आने वाले समय में 7 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक बंगाल में कुछ विशेष नाटकीय घटनाक्रम मोड़ लें और परिस्थितियां वहां पर काफ़ी हद तक बदलने का प्रयास हो, ममता बनर्जी की छवि खराब हो या इस तरह की कोई भी घटना जिससे वहां की सरकार को पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, सरकार गिरने की परिस्थितियां बने, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी आप देखिएगा। वैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने इन दोनों चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे हैं बहुत बार कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा और ममता बनर्जी जी की जो सरकार है वो कब तक रहेगी, या बंगाल में चुनाव में क्या होगा। तो बंगाल में चुनावों के बारे में दोस्तों अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक चुनाव की डेट ना आ जाए और जब तक ममता जी के विरुद्ध कौन बीजेपी से कैंडिडेट होगा ये निर्धारित ना हो जाए, तब तक इस तरह की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, ममता बनर्जी जी की कुंडली भी काफ़ी मजबूत है और उनका राजयोग इतनी जल्दी अभी समाप्त होता हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी टिप्पणी करना
हमें उचित नहीं लगता जब तक चुनाव के बारे में घोषणा ना हो जाए, डेट्स ना आ जाए। तो डेट्स जब आ जाएंगी तो निश्चित रूप से हम सभी कुंडलियों का, तृणमूल कांग्रेस की कुंडली हो या बीजेपी की, सभी का एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो लेके आने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये निश्चित है कि आने वाला समय 7 जनवरी से 9-10 फरवरी तक ममता जी के लिए काफ़ी संकट का हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। दोस्तों, शनि का जो ये कम्बस्ट होना है, गुरु का जो ये कम्बस्ट होना है, ये एक बात और बताता है, क्योंकि आगे जो नाटकीय घटनाक्रम हमें ग्रहों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जबकि लगभग अमावस्या के दिन फरवरी में 5-6 ग्रहों की युति होने वाली है, और ये 5-6 ग्रहों की युति बहुत बड़े कारनामे करने वाली है, ऐसा हमें लगता है विश्व पटल पर। ये जो समय रहेगा 7 जनवरी के बाद लगभग 9-10 फरवरी तक का, इस समय आप देखेंगे कि विश्व के जो राजनेता हैं, यानी जो अपने अपने देशों के प्रमुख लोग हैं, उनकी कुछ गलतियों के कारण या उनके कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो कि गलत डायरेक्शन में दुनिया को ले जाएं, और युद्ध की परिस्थितियां हो या ऐसी परिस्थितियां जिनसे जनता को व्यापक रूप से कष्ट हो, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ये चीज़ें करेंगी, ऐसा हमें लगता है। तो ये भी 7 जनवरी के बाद हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपके जीवन में भी ये जो शनि का कम्बस्ट होना है, ये निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगा, क्योंकि अभी शनिदेव अपने हिसाब से सभी राशियों को चला रहे हैं। विशेष रूप से वो मजबूत हैं, क्योंकि स्वग्रही हैं, गुरु भी उनके साथ हैं और उन्हीं के प्रभाव में गुरु भी चल रहे हैं। तो अभी शनि सबसे मजबूत ग्रह हैं सभी 9 ग्रहों में, काफ़ी मजबूती से वो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन जब वो सूर्य से कम्बस्ट होंगे तो आपके जीवन में भी शनि का प्रभाव कम होगा, और परिवर्तन लेकर के ये समय आएगा 7 जनवरी से फरवरी के लगभग 10 तारीख तक। तो क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, आइए इसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, जिनके लिए शनि का जो गोचर मकर राशि में चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और दशम स्थान में शश योग बनाते हुए राजयोग की प्राप्ति करा रहा है। यानी कि कई चीज़ों को एक सही दिशा में, एक लय के साथ, समन्वय के साथ शनिदेव चला रहे हैं। लेकिन जब शनिदेव कम्बस्ट होंगे, अस्त होंगे, तो वो लय आपके जीवन की बिगड़ सकती है, चलते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है। कर्म क्षेत्र में चूंकि ये शनिदेव बैठे हुए हैं, तो कर्म के मामले में कुछ बाधा आ सकती है, कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से हो, या आपके अपने प्लानिंग एस्पेक्ट्स के कारण हो। आपके जीवन में परिवर्तन, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट, बाधा आप महसूस करेंगे। वृषभ राशि वाले जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनके नवम भाव में शनिदेव अपना सकारात्मक प्रभाव अभी डाल रहे हैं, और नवम भाव जैसा हम जानते हैं भाग्य का है, धर्म का है, और साथ ही विदेश यात्रा का भी है। तो वहाँ पर शनिदेव अपना सकारात्मक प्रभाव बनाए हुए हैं। तो धर्म और आध्यात्म से आपका जुड़ाव बना के रखे हैं, एक विश्वास की स्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं धर्म और आध्यात्म के लिए, और भाग्य के मामले में भी आपको भाग्यवान बनाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अब जब सूर्य 7 तारीख से उसको कम्बस्ट करेंगे शनि को, तो उसके बाद आपको अचानक कुछ उखड़ा हुआ सा महसूस होगा, धर्म में कुछ रुचि कम आपको महसूस होगी, भाग्य में कुछ रुकावट का आप अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहें। मिथुन राशि के लिए शनि का ये जो संचरण चल रहा है वो कष्टप्रद स्थितियों में है, और 8वें भाव में जहाँ एक और आपको शरीर के मामले में कष्ट मिल रहा है, वहीं धन की भी कुछ परेशानियां आपके जीवन में चल रही होंगी शनि के अष्टम संचरण की वजह से। अब जब सूर्य के कारण शनि कम्बस्ट होंगे, तो निश्चित रूप से इन जो विपरीत परिस्थितियों में कुछ कमी आएगी, कुछ सकारात्मक आप महसूस करेंगे। किसी चीज़ की आपको किसी चीज़ का सहयोग, किसी मेडिसिन का सहयोग आपको मिलेगा, और पराक्रम आप अपना बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, आत्मबल में वृद्धि महसूस करेंगे।
जिसके द्वारा आप कष्टों से आपको अपने कष्ट कुछ कम से होते हुए महसूस होंगे इस लगभग 1 माह की अवधि में। कर्क राशि की बात करें दोस्तों, तो कर्क राशि वालों के लिए जैसा कि शनि सप्तम स्थान में परिवार को, व्यापार को अच्छा बना के चल रहे हैं, अभी जब गुरु और शनि दोनों ही कंबस्ट हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए परिवार में कुछ अड़चन, अपने पति या पत्नी से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या उनके स्वास्थ्य में कुछ बाधा, तकलीफ, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। भाग्य में भी कुछ रुकावट आप महसूस कर सकते हैं 1 माह की अवधि में। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस की वजह से, क्योंकि सूर्य बॉस के कारक हैं, राज्य सत्ता के कारक हैं, सरकार की तरफ से आपके व्यापार में इस तरह से कुछ न कुछ बाधा आप महसूस करेंगे और जो लगभग 1 माह की अवधि तक आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि की बात करें दोस्तों, तो सिंह राशि के तो स्वामी स्वयं सूर्य हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि सिंह राशि में 6वें भाव में शनि का संचरण हो रहा है, जो कि व्यापार के भाव या व्यापार और नौकरी के मामले में कुछ सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं और साथ ही रोग में आपको कुछ कमी महसूस करा रहे थे, वहां पर जब सूर्य का संचरण और सूर्य के कारण शनि कंबस्ट होंगे तो निश्चित रूप से अपने स्वयं के कारणों से, स्वयं की गतिविधियों के कारण कुछ रोगों में वृद्धि का आप अनुभव कर सकते हैं और साथ ही अपने कामकाज के क्षेत्र में आपके ईगो के कारण, आपकी बातों के कारण कुछ निगेटिविटी फैल सकती है 1 माह की अवधि में, तो आपको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि की बात करें दोस्तों, तो कन्या राशि के लिए शनि का संचरण का कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा था, धन की स्थितियां विपरीत बनाए हुए था। अभी जब शनि सूर्य से अस्त होंगे तो निश्चित रूप से आपको उस मामले में कुछ फायदा दे सकते थे, लेकिन चूंकि गुरु भी अस्त हो रहे हैं तो धन के मामले में आपको भी कुछ समस्याएं का अनुभव आप कर सकते हैं। व्यापार में जो लोग हैं उनको व्यापार में कुछ रुकावट सी महसूस हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां बनाएगा सूर्य का संचरण, क्योंकि सूर्य आपके लिए द्वादशेष है और खर्च की अधिकता के कारण भी आप अभी परेशानी अनुभव कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल में रखें। तुला राशि की बात करें दोस्तों, तो तुला राशि के लिए शनि प्रमुख ग्रह है और हालांकि वो कंटक शनि की स्थितियों में परेशानियां बनाए हुए हैं, धन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, कहीं ना कहीं मन के मामले में हो, तो ये जो विपरीत परिस्थितियां थी वो अब थोड़ा ईज अप होंगी, थोड़ा उसमें सामान्यता आएगी, थोड़ा आप रिलीव्ड महसूस कर सकते हैं, चाहे वो धन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या आपके मन की शांति का मामला हो। आपको कुछ सकारात्मक ऐसा आपके जीवन में होगा, कुछ ऐसी लाभजनक परिस्थितियां बनेंगी जिसकी वजह से आपकी नकारात्मकता आपके जीवन की लगभग 1 माह के लिए निश्चित रूप से दूर होगी। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शनि का संचरण सकारात्मक फल लेके आया हुआ है और पराक्रम को बढ़ाने वाला ये फल है। तो पराक्रम आपका अभी बढ़ा हुआ था, उस पराक्रम के बढ़ने में ये एक ब्रेक लगाने का काम करेगा सूर्य का संचरण, और निश्चित रूप से कोई अभी जो आप कोई काम लेके आगे बढ़ रहे थे तो राज्य पक्ष के कारण या अपने पिता के कारण आपको उसमें कुछ बाधा का अनुभव हो सकता है, उस काम में कुछ रुकावट आ सकती है, तो उसके लिए आप सावधान रहें। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा देके जाएगा। धनु राशि के लिए दोस्तों, धनु राशि के लिए मकर राशि का शनि धन की अच्छी स्थितियां बनाया हुआ था और जब सूर्य से वो पीड़ित होगा तो धन के मामले में अचानक खर्च की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। आप अपने घूमने घामने में कुछ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं या फिर धार्मिक अनुष्ठानों आदि में खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका खर्च होगा और परिवार के मामलों में भी कुछ विच्छेदात्मक प्रभाव लेकर के ये सूर्य का संचरण आएगा। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके परिवार में खासकर पिता के साथ क्रिएट हो सकते हैं, उसके लिए सावधानी रखें।
मकर राशि की बात करें दोस्तों, तो मकर राशि की लग्न में ये संचरण हो रहा है और जहाँ तक उनके लिए ये जो संचरण है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं लेकर के आ सकता है, तो विशेष रूप से उनको सावधानी रखना चाहिए। हालांकि एक मन में जो भय की भावना थी वो जरूर दूर होगी सूर्य के इस संचरण से, लेकिन भय दूर होगा पर स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो उनको सावधानी रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी खराब प्रभाव लेके शनिदेव चल रहे हैं और 12वें भाव में व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ के की उलझने, मन में परेशानी, इस तरह की बातें चल रही हैं। साथ ही एक फंसा हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। 1 माह के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इनपुट्स, ऐसी बातें मिलेंगी, आपके जीवन में आएंगी जिससे आप अपनी परेशानियां भूल जाएंगे और जो एक फंसा हुआ आप महसूस कर रहे हैं उसमें भी कुछ सकारात्मकता आएगी। तो निश्चित रूप से ये संचरण आपके लिए ठीक रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए, जबकि लाभ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, सूर्यदेव भी जब वहाँ आएंगे तो लाभ की परिस्थितियों में भी ब्रेक लगाएंगे वो, और हो सकता है आप किसी को उधार वगैरह दे दें जो पैसा आपको न मिले, या किसी तरह का रोग के कारण, ऋण के कारण आपको पैसे का नुकसान हो, लाभ में कमी हो, तो ये परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी। नौकरी में भी कुछ विपरीत परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए हो सकता है। तो ये जो संचरण है दोस्तों, शनि के करीब सूर्य जाएंगे और शनि के ऊपर से निकलेंगे। ये जो चीज़ें हैं मैंने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालेंगी। इन जनरल गुरु भी, जैसा कि हम जानते हैं, कम्बस्ट हो रहे हैं, तो गुरु जब कम्बस्ट होंगे तो गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, तो निश्चित रूप से बैंकिंग के भी कारक हैं गुरु, जुडिशियरी के भी कारक हैं, तो इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट की किसी स्टेप्स के कारण हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव पड़े और खराब खबरें हमको सुनने को मिले। जुडिशियरी के मामले में भी कुछ डिस्प्यूटेड डिसीजंस सामने आ सकते हैं, या कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे कुछ उलझने पैदा हो, तो वहाँ पर भी सूर्य का संचरण गुरु के ऊपर से काफ़ी परेशानियों को लेके आ सकता है। दुनिया के मामले में जैसा हमने बताया कि अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनको उनके कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जिससे जनता को, लोगों को परेशानी हो, विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो। साथ ही जो जंगल में आग, अग्निकांड, या दूसरे किन्हीं स्थानों में भी अग्निकांड की भी समस्याएं, उस तरह की बातें भी हमको देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट संचरण है दोस्तों, इसको क्लोजली आप ऑब्जर्व कीजिएगा। विशेष इसलिए है ये क्योंकि अमावस्या, माघ में जो अमावस्या पड़ेगी उस दिन ये 6 ग्रहों की युति हो रही है, और जो कि दुनिया में, समाज में व्यापक बदलाव लेके आएगी, बहुत सारे भूकंप वगैरह की परिस्थितियों का भी निर्माण करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।